सबको खाना खिलाने के बाद ननद भाभी ने खाया एक साथ खाना। और आज हम जा रहे हैं अपने ननद की बेटी की बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बेटी को रेडी और इसका हाथ मुंह धुल के ले आई हूँ और मैं इसके कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। लेकिन ये तो ना मुंह धुलवाती है ना कपड़े पहनना चाहती, बहुत परेशान करती। कहते हैं ना लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं, सच में बहुत तेज़ होती हैं, बचपन से ही पता चल जाता है। क्योंकि मेरा बेटा 9 साल का हो गया लेकिन उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करा। लेकिन ये बेटी मेरी 1 साल की है और इसने मेरी अभी नाक में ऐसी दम कर रखी है कि दिन भर मेरी चकड़ी बनाए रहती है। जो दिवाली पे चकड़ी छूट रही थी ना, बिल्कुल वैसी चकड़ी बना दी है इस लड़की ने तो मेरी बिल्कुल। तो बेटी के कपड़े निकाल के ले आई हूँ पहनाने के लिए। और क्योंकि बेटी के बर्थडे में इतने सारे कपड़े आ गए थे तो अभी बेटी के बर्थडे के कपड़े ही यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए बेटी तो रेडी हो चुकी है बिल्कुल। और अब मैं ऐसे जा रही हूँ नीचे छोड़ने, क्योंकि जब मैं ऐसे नीचे छोड़ के आऊँगी ना तभी मैं रेडी होंगी, वरना ये मुझे तो रेडी होने नहीं देगी। उसके बाद मैंने बेटे को बोला कि तू भी रेडी हो जा और बेटा भी रेडी होने लग गया और मैं भी अपने कपड़े निकाल के ले आई। और यहाँ पर मैं साड़ी बांध रही हूँ। एक तो साड़ी बांधना बहुत मुश्किल काम होता है। पतिदेव तो मुझे कहीं ले जाते हैं तो 1-2 घंटे पहले ही बोल देते हैं कि तैयार हो जाना, मैं घर पे आऊँ तैयार हो जाना। तो पतिदेव आए उनसे पहले मैं हो गई रेडी, उनके आने से पहले मुझे रेडी होना होता है हमेशा। और वो भी अपना टक सूट पहन के हो गए रेडी। कह रहे मैं तो इसी में अच्छा लग रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तुम तो इसी में अच्छे लग रहे हैं, बस हमें तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर तैयार होके हम लोग निकल लिए बर्थडे पार्टी में। और अभी हमें रास्ते में ख़रीदना है गिफ्ट। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं टॉयज़ की दुकान पे। तो यहाँ पर पतिदेव ने बोला सुमन तुम देख लो जो भी लेना हो, क्योंकि बेटी के लिए तो तुम ही देखो, मैं क्या देखूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे उनकी बेटी 6-7 साल की हो गई, 6 साल के बच्चे के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या लें। फिर हमने सोचा एक कैरम ले लेते हैं और बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। तो गिफ्ट खरीद के हम पहुँच गए हैं उनके घर। और यहाँ से हमें थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे थोड़ा सवारी नहीं जाती तो हमें आगे जाना पड़ रहा है पैदल। और बेटी के पापा और उसके भाई पहुंच के आगे, मैं रह गई पीछे। अंधेरा हो रहा था बहुत, मुझे डर लग रहा। तो मैंने कहा रुको भाई मुझे भी आने दो। तो दोस्तों अब फाइनली हम पहुंच गए हैं उनके घर पर। तो यहाँ पर इनकी बुआ कर रही हैं केक कटिंग की तैयारी और उनकी मम्मी टीके की तैयारी कर रही हैं और दीपक जला रही हैं। और देखिए इनका है बर्थडे हमारी भांजी का, और भांजे खड़े और उनके मम्मी पापा खड़े हैं। और यहाँ इनकी मम्मी ने करा टीका। फिर सब लोगों ने कहा कि भाई बेटे को भी बुला लो, उनको भी टीका लगा दो। भाई बच्चों के यही तो दिन होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो ये लोग बाहर मनाने चले जाते हैं। बर्थडे कौन मनाता है घर में? जब तक ये ना समझें तब तक घर में मना लो, फिर तो ये अपने यार दोस्तों के साथ ही मनाएंगे बर्थडे। तो इतने में फिर बेटी ने काटा केक और मेरा बेटा भी साइड से खड़ा हो गया। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, कहीं भी जाता है ऐसे सीधा बन के खड़ा हो जाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। इसको तो ज़बरदस्ती खड़ा करना पड़ता है, भेजना पड़ता है कि बोल जाके। फिर उनकी मम्मी पापा ने उन्हें खिलाया केक और इनकी नाक पे उनके भाई ने, फुफेरे भाई ने लगा दिया केक, जो कि बहुत गंदा लग रहा था देखने में मुझे। तो फिर मेरे पति देव आए केक खिलाने, मेरे से कह रहे सुमन तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा पहले तुम खिला दो मैं बाद में आती। तो कह रहे तुम अकेले फ़ोटो खिंचाओगी? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने दिया गिफ्ट और गिफ्ट देने के बाद मैंने खिलाया इनको केक। और वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि हाँ मामी पता नहीं क्या गिफ्ट लेके आई हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत शौक होता है ना देखने का कि खोल के देखें आखिर इसमें है क्या। फिर उनके बुआ फूफा जी आए एक साथ और मेरी बेटी को ले लिया गोद में। और यहाँ पर सब कैमरामैन बने हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने बनाया खाना। मैंने और ननद की ननद मतलब ननदी हैं वो भी, उनने सेकी पूड़ियाँ। और यहाँ पर मेरा बेटा और पतिदेव खा रहे खाना। कुछ लोग अंदर रूम में बैठ के खा रहे खाना। और मेरी बेटी तो जेम्स खाने में लग गई है, बस उसके गिफ्ट इनको भी मज़े आ रहे हैं। कह रही बहन के गिफ्ट मैं भी शेयर करूंगी सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर हमने सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ननद भाभी ने खाया खाना। और फिर यहाँ पर खाना खा के मेरा बेटा सो गया था, जिसको उठाना बहुत मुश्किल हो गया था घर आने के लिए। उसको उठा रहे उसके पापा, उठ जा। सब लोग कह रहे नहीं छोड़ जाओ। तो वो कह रहे थे नहीं रात में रोएगा, अगर उठ गया तो परेशान करेगा इसलिए ले जा। तो वो उठ तो गया है, लेकिन नींद में बच्चे को उठाओ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। तो बहुत मुश्किल से उठाया। उठाने के बाद उसको लेके आ रहे। और फिर इधर हो गया बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो टाइम भी काफ़ी होगा क्योंकि 11-11:30 बज गए थे। और यहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा था। इधर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, ये खजुरिया की तरफ है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। मेरी ननद भी पीछे आ रही। मैंने बोला तुम लोग चले जाओ हम चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों रोड बिल्कुल खाली है, सुनसान है, कोई भी नहीं दिख रहा है रोड पे। 1-2 गाड़ी दिख रही है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए घर पे और बेटे का नाक बहने लग गई क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और स्वेटर पहन के नहीं गया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।